श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 53वां सर्ग 53वां सर्ग। श्री राम का राजा को उपालंब देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सातं वृक्षं समासाद्य संध्यामनुवास पश्चिमा रामो रमयतां स्थिति उवाच लक्ष्मणम्। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्याोपासना करके लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। अध्येयं प्रथमा रात्र्याताम् अध्येयं प्रथमा रात्र्याता जनपदान् वही या सुमंत्रेण रहिताताम् नोत्कंठितो मर्हसि। सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने जनपद से बाहर ये पहली रात प्राप्त हुई जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। जांग तुर्म्यव मतीन्द्रव्यामद्य प्रभृति रात्रिषु योगक्षेमो हि सीतायां वर्तेते लक्ष्मणावयो। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के ही अधीन है। रात्रिं कथं चिदेमेवां सौमित्रो वर्धयामहे अपवर्तामहे भूमावास्तिर स्वयंवर्जिते स्वायामर्जिते। सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। सातु संविष्य मेदिन्यां महा
इमासो मित्रे रामो व्याजहार कथा शुभम। जो बहुमूल्य सैया पर सोने के योग थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। ध्रुव मध्य महाराजो दखम सापित लक्ष्मण कृत कामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमर्हति। लक्ष्मण आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सपन मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट हो गए। साही देवी महाराजम साही देवी महाराजम कैकेयी राज्य कारण अपिनाच्याव ये प्राणान दृष्ट्वा भरतुमागतुम। कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। अनाथस्ति वृद्धस्य अनाथस्ति वृद्धस्य मया च विना कृता किं करस्यति कामात्मा कैकेय्या वसुमामृता। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे विमुख का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के बस में पड़ गए हैं। ऐसे दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। यदम व्यसनमालोक्यम इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मति विभ्रम। काम एवार्थ धर्माभ्याम गरीयान तुम्हें मति। अपने ऊपर आए हुए संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। को ह्य विद्वानपि पुमान गृह्मदाया कृते त्यजेतु चंदानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामियो लक्ष्मण। लक्ष्मण पिताजी ने इस तरह मुझे त्याग दिया है। इस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। सुखीवत सुभार्यश्च भर्ता कैकेयी सुता मुदितान कौशलानि को यो भोक्षत्य धीराजुवतो। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट ही भांति पालन करेंगे। कौशल देश का सम्राट की भांति ही पालन करेंगे। साही राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति। साही राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति। ताते तु वैसातीते मयि शरण्यमाश्रिते।
पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। अर्थ धर्मो परित्यज्य काम मनुवर्तते यो मा पद्यते क्षिप्राम राजा दशरथो यथा। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। मन्ये दशरथान्ताय मम प्रभाजनाय च कैकेयी स्वं संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अपिदानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रभादेत मत्कृते। इस समय भी सौभाग्य मद से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। माता स्मृत कारण देवी सुमित्रा दुखमावसे अयोध्यामिति उत्तम काले प्रवशिलक्षण। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातः काल अयोध्या को लौट जाओ। अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दंडकान् अनाथाया ही नाथस्त्वं कौशल्याया भविष्यसि। मैं अकेला ही सीता के साथ दंड वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। शूद्र कर्मा ही कैकेयी द्वेषादान्यायमाचरे परिध्याधि धर्मज्ञ गरम तेमं मातुरम्। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। नूनम जात्यंतरेतां स्त्रियां पुत्रैर्वियोजितां जनन्यारां सौमित्रे तदुपस्थितम्। सुमित्रा कुमार निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा।
उसी पाप का यह पुत्र बिछोए रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मया ही चिर पुष्टिन दुख संवर्धितेन चा विप्रयुज्यत कौशल्या फल कालेन्द्रिगस्तुम। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। माँ इसमें श्रीमंतिनी काचिन्दने तु पुत्रमीदृशं सौमित्रेयो दद्मि शोकमनन्तुकम्। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूं। मन्ने प्रीत विष्टा मन्ने प्रीत विशिष्टा सामतो लक्ष्मण सारिका यत्तस्या श्रूयते वाक्यम सुख पादम रे पादमरे दशो। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से मां को सदा यह बात सुनाई देती है कि ए तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान करती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। सोचन्त्यां चातु भाग्याय किंचिदुपकुर्वता पुत्रेण किं पुत्राया मया कार्यमरिन्दम्। शत्रु दमन जो मेरे लिए शोक मग्न रहती है, मंद भागनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपोती सी हो गई है। उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। अल्प भाग्या ही मे माता कौशल्या रहिता मया अल्प भाग्या ही मे माता कौशल्या रहिता मया शेते परम दुखार्ता पतिता शोक सागरे। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंद भागनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। एको है हम योध्याम एको है अयोध्यां चा पृथ्वीं चापि लक्ष्मण तरेम सुभि क्रुद्धो ननु बीजम कारणम। लक्ष्मण, यदि मैं कुपति हो जाऊं तो अपने वाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु
पारलौकिक हेतु साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। अधर्म भय भीतस्य परलोकस्य चानघ तेन लक्ष्मण नाध्यात्मन तेन लक्ष्मण नाध्या महात्मा नमभिषेचे। निष्पाप लक्षण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूं, इसलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता। तदन्यच्चं करुणं विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्ण मुखो दीनो निशि तूष्णीमुपाविशतु। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलापोपर्तम रामं गतार्चिसमिवाननं समुद्र में हो निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मण। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, द्रौमद्यपुरी राम अयोध्या आयुधिनां वरो निष्प्रभात्वयि निष्कान्ते गतचंद्रे शर्वरी। अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई है। नैतिदापै गौराम यदि पै तप्य से विषादयसि सीतां चामां च पुरुषर्षभम्। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। नाचा सीता त्वयाहीना न चाहिमपि राघवो मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्यां बोधतौ। हे रघुनंदन, आपके बिना सीता माँ और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते। नहीं तातम ना शत्रुघ्नम ना सुमित्रां परंतपं दृष्टमिच्छेवद्याहं स्वर्गं चापि त्वया विना। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को, ना भाई शत्रुघ्न को, ना माता सुमित्रा को और ना स्वर्ग लोक को ही देखना चाहता हूँ। ततस्तत्र समासीनो नाति दूरे निरीक्षिता न्याग्रोदे सुकृतां शय्यां
भेजाते धर्म वत्सलो। तदनंतर वहां बैठे हुए धर्म वत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई सैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां जाकर सो गए। सा लक्ष्मणस्योत्तम पुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात् क्षमा समस्ता विदधे परन्तपा प्रापद्य धर्मं सुचिराय राघवम्। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं ही दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तातस्तु तस्मिन् विजने महाबलौ महावने राघव वंशवर्धनौ नातौ भयं संभ्रमं व्योपेयतु नातौ भयं संभ्रमभ्योपेयतु प्रेयतो यथेव सिंहो गिरसानुगोचरो। तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और कभी उद्वेग को नहीं प्राप्त। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 53 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री